दोस्तों, आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा पसीना बहाना पड़ता है। और इस पसीना बहाने का मजा जब आता है जब आप वीडियो पर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हमने चेकदार शर्ट की कटिंग और प्लस धारी बैठाना और 3 स्टेप में हमने कटिंग करना सिखाया है। देखिए, कस्टमर कई तरीके के आते हैं, किसी को बॉडी फिटिंग चाहिए, किसी को नॉर्मल और किसी को लूज चाहिए। तो आज की इस कटिंग में मैंने तीनों ही ज़रूरी टिप्स बता दिए हैं और आप देखें और सीखें। और 100% हम गारंटी लेते हैं, अगर आप इस तरीके से, जिस तरीके से हम कटिंग बता रहे हैं, आप बनाएंगे अपनी शर्ट, परफेक्ट बैठेगी। दोस्तों, बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी मेहनत को अब आप लोग भी सफल करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों जरूर से सब्सक्राइब करें। चेक की शर्ट काटने के लिए सबसे पहले दोनों साइड के चेक मिलना आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए हमें दोनों चेक मिला लेने हैं। और इस कटिंग में आपको सारे चेक की बैठाने का तरीका बताया जाएगा। जितने भी चेक हैं सब चेक बैठाने का तरीका बताए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए नीचे यहाँ से कपड़ा कम में ऊपर ज़्यादा है, तो हमें यहाँ से इस निशान के पास लेकर चलना है ताकि दूसरी बार कटिंग में हमारा ये परफेक्ट बैठ जाए। तो एक निशान इस पर लगा लेना है और नीचे दामन में चाक खुलेगी तो हम लगभग 1 से 1.25 इंच का दामन नीचे रख लेंगे। ये स्केल हमारी 1.5 इंच की है। कन्नी से आधा इंच छोड़ते मैंने स्केल रखी है। लगभग 2 इंच का कपड़ा हमें छोड़ना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से ऊपर तक जो है निशान लगा लेना है। अब जो फार्मूला है, इस शर्ट की नाप को आप छोड़ दीजिए। इस शर्ट की कटिंग में आपको हम जो फॉर्मूला बता रहे हैं उस फॉर्मूले से आप काटेंगे तो आपकी शर्ट कभी भी ना टाइट पड़ेगी और ना ही लूज पड़ेगी, जिस फॉर्मूले से आप काटेंगे। तो हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जब आपके कस्टमर आपके पास आएंगे तो या तो यंग एज होगा या मीडियम होगा या फिर ओल्ड एज। तो आज हम तीनों के लिए शर्ट की कटिंग का खास तरीका आपको बताते हैं। जितनी लंबाई भी शर्ट की हो, ठीक है, जितनी लंबाई हो उसमें इस निशान, दामन के निशान लगाने के बाद आधा इंच प्लस कर लीजिए। अब इस शर्ट की लंबाई है 28 इंच, तो हम क्या करते हैं, इसमें 28.5 इस मार्जिन से निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब जितना भी चेस्ट हो आपका, जितना भी चेस्ट हो, चेस्ट का चौथा हिस्सा आपको रखना है। याद रखिए 40 के बाद हमारा ज्यादा जो 40 चेस्ट है उससे अगर हमारा चेस्ट बढ़ेगा तो आर्मोल हमारा 10 पे ही रहेगा। बहुत ज्यादा अगर हैवी साइज है 10.5, इससे आगे आर्मोल हमारा नहीं बढ़ेगा। अब मान लिया अगर 46 चेस्ट है तो 11.5 नहीं होगा। बस हमारा ये जो चौथा हिस्सा है 40 तक ही मान्य है, उसके बाद आपको 10 साढ़े 10 तक निशान लगाना है। ठीक है, अब इस जो हम साइज काट रहे हैं इसका 37 इंच चेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, 37 का चौथा हिस्सा होता है 9.25 इंच, तो हम लगा लेंगे 9.25 इंच हम लगाएंगे। तो ये नॉर्मल फिटिंग। अगर आपको आर्मोल्स फिटिंग चाहिए तो आप आधा इंच कम कर लें। ठीक है, यहाँ 9.25 है, यहाँ से आधा इंच कम कर लें, 0.9 लगा लें। इस निशान को सीधा कर लें इस तरीके से। अब आते हैं शोल्डर के ऊपर। सीखिए, शोल्डर के लिए निशान लगाने सबसे पहले हमें निशान को उठा लेना है। ठीक, अब इस शर्ट का शोल्डर है 18 इंच, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। 18 में 1 जोड़ दे कितना हो गया, 19 का आधा हमने यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये 1 इंच जो हमने प्लस किया है, जब हम आस्तीन चढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमारा मार्जिन आधा इंच दब जाएगा, तो जितना एग्जैक्ट शोल्डर है उतना ही आएगा। ठीक है, इस निशान से आपको 1.5 इंच नीचे उतार देना है इस तरीके से। ठीक है, आप इन जो हम निशान लगा रहे हैं इन पर बहुत ध्यान दीजिए। सीने का 12वां हिस्सा यहाँ पर लगता है। अगर आपके पास कॉलर की नाप है तो कॉलर का 5वां हिस्सा, 15 कॉलर है तो 3 × 15, देखिए 3 इंच मैंने इधर लगा दिया
और 2.5 इंच हम इस साइड लगाएंगे, आधा इंच कम करके। देखिए हमेशा देखिए जो ये निशान है सीने का 12वां लगेगा और कॉलर का लगेगा 5वां। दोनों नाप अगर आपके पास हैं तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम कंधी डाउन कर लेंगे इस तरीके से। देखिए इतना हमारा शोल्डर हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। आज आपको सारे चेक और सारे फॉर्मूले में इसकी कटिंग बता देंगे। आपको करना है छोटा सा काम, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। यहां से हम 17 इंची पे बनाएंगे पेट का निशान। अगर इस तरीके से समझ में ना आए तो आप लंबाई को हाफ कर लीजिए, ठीक है। 28 लंबाई है, 28 लंबाई है तो 28 का आधा करें और 2.5 इंच उसमें प्लस कर लें, ठीक है। इस तरीके से आपका पेट का नाप निकल आएगा। करना क्या, देखिए अब 37 चेस्ट है तो हम सीधा 37वां निशान यहां पर लगा देंगे इस तरीके से। और हमारा पेट ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, 38 पेट है तो 9.5 पर निशान लगा देंगे। ये दो निशान लग गए आपके, सॉरी। यहां पर हम क्या करेंगे, 3 हिस्सों में आपको नाप बताएंगे। आपके पास कस्टमर आता है यंग एज का तो उसको फिटिंग चाहिए, वो भी बताएंगे। मिडिल आता है अगर कस्टमर नॉर्मल उसको फिटिंग चाहिए, वो भी बताएंगे। और बहुत से कस्टमर आते हैं जिनको लूज पहनना होता है, वो भी हम इसी वीडियो में बता दे रहे हैं, ठीक है। फिर ना कहिएगा कि वो वीडियो नहीं था। देखिए जो हम शर्ट काट रहे हैं इस कंडीशन में चेस्ट कम है और पेट ज्यादा है, ठीक है। तो हमें निशान इसी तरीके से लगाने हैं। यदि यहाँ पर जब पेट कम होता तो हमें हिप के भी निशान लगाना पड़ता। जब पेट ज्यादा है तो हम पेट से ही हिप का निशान लगा देंगे, ठीक। सुनिए, यदि आपका कस्टमर फिटिंग मांग रहा है, बॉडी फिटिंग, तो आपने चेस्ट का ये चौथा हिस्सा लगाया, 37 का चौथा हिस्सा होता है 9.25। यहां से आप क्या करें, 1.25 इंची निशान लगा के काट लें, इसी निशान से काट लें। जितना उसकी कमर हो, जितना उसका हिप हो, निशान लगाने के बाद बराबर सब में यहां भी 1.25, यहां भी 1.25 कटिंग कर लें। अब आपका कस्टमर कंफर्टेबल पहनना चाह रहा है तो आप इस निशान से 2 इंच की निशान लगा लें और कटिंग कर लें, ठीक है। लगभग आधा इंच हमें दबाव लेना है, बढ़िया फिटिंग आएगी। यदि एक्स्ट्रा लूज चाह रहा है तो आप इसी निशान से 2.25 लगा दें। ये 3 निशान हो गए। इन्हीं 3 निशानों में आपकी सारी कटिंग छुपी है। चाहे आप फिटिंग बना लें, चाहे आप नॉर्मल बना लें या एक्स्ट्रा लूज बना लें। इतना हो गया। यही 3 निशान आपको यहां रखने हैं। फिर से सुन लीजिए, यदि फिटिंग चाहिए शर्ट तो 1.2 पे लगाएं। पहले लगाएं चौथा हिस्सा, सीने का चौथा हिस्सा, यहां से लगाएं 1.2 इंच, ठीक। और ये निशान कटेगा, यहां लगभग इतना मार्जिन ले लें, आपकी फिटिंग की शर्ट आएगी। आपका कस्टमर नॉर्मल फिटिंग मांग रहा है तो सीने का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच, इसी में मार्जिन और इसी में लूजिंग है। यदि एक्स्ट्रा उसको लूज चाहिए तो सीने का चौथा हिस्सा प्लस 2.25 इंच की लूजिंग, परफेक्ट फिटिंग आएगी, गारंटी है हमारी। इस तरीके से आप काट कर देखिए। यदि कपड़ा आपका खराब जाता है, वेस्ट होता है, तो उसका हर्जाना हम भरेंगे, लेकिन आप मेरे द्वारा बताई हुई कटिंग करें। देखिए सबसे ज्यादा आपको नाप लेने पर भी ख्याल रखना है। नाप लेते समय ना इंची टेप को टाइट रखें, ना ही ढीला रखें। जितना बॉडी मेजरमेंट बता रही उतना हमें नाप लेना है, ठीक। अब ये है हमारा पेट का हिस्सा, तो हम यहां से भी 2.25 ले लेंगे। ये पेट का है तो अब यहां से हम सीधा निशान नीचे उतार देंगे। देखिए यही अगर यहां पर इसका पेट कम होता तो हम इस स्केल से ऐसे निशान लगाते हैं, है ना। किसी किसी का वी शेप होता है, लेकिन इसका पेट निकला है कस्टमर का तो हम सीधा लेंगे और यहां से इस तरीके से शेप से हल्का से मिला देंगे, क्योंकि ऊपर का हिस्सा कम है। ओके हो गया। इसमें चाक बनेगी तो हम 2.5 इंच की चाक खोल लें। 15 इंच कॉलर है तो 15 इंच कॉलर लिख देते हैं। अब यहाँ की गोलाई से निकालेंगे। ये हमारा सीने का चौथा हिस्सा लगाया हमने। यहां से हम क्या करेंगे, 1 इंच पीछे आ जाएंगे, ठीक है। और इस स्केल को लेना है, इस तरीके से रख देना है। इस निशान को टच करें। ये देखिए इतना हो गया। इस तरीके से हाथों से आपको शेप दे देना है। देखिए चौक टूट गई। ये देखिए सारे निशान मैंने बता दिए हैं। चेस्ट का चौथा, अगर फिटिंग चाहिए तो 2.2 पे काटें, नॉर्मल चाहिए
तो 2 पे काटें, और एक्स्ट्रा लूज चाहिए तो 2.25 पे। ठीक है, इस तरीके से आप कटिंग करें, गारंटी हमारी है कि आपकी शर्ट फिटिंग की आएगी, जैसा कस्टमर आप मांग रहा है आपसे वैसे। अब इस शर्ट की कटिंग में चेक बैठा के काटना है, तो हम दोनों पल्ले भी नहीं काटेंगे, एक पल्ला उठाएंगे ऊपर का और ये कटिंग कर लेंगे। इसमें आपको आज हम चेक बैठाना भी सिखाएंगे, आस्तीन के, साइड के, सामने के सारे चेक इस तरीके से। देखिए, आज तो सारे जितने टेलर हैं सब मुझसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं शर्ट की एक एक बारीकी बता दूंगा आपको। आप भी घर पर बैठकर अच्छे से कटिंग करें और सीखें। देखिए देखिए, आपके सामने कस्टमर की शर्ट मैं काट रहा हूं और निशान जो लगाए हैं उन्हीं पर ही, ऐसा नहीं कि आपको मैं बता कुछ रहा हूं और कटिंग कहीं और कर रहा हूं। देखिए, आधा इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रख लेंगे ताकि हम चाक अच्छे से बना सकें। अब हमें क्या करना है, इस सामने को लेना है और जो चेक्स हैं इनको चेक को बिठा लेना है, इस साइड भी और इस साइड भी। अगर कपड़ा हल्का हल्का भाग रहा हो तो हमें अच्छे से जो है कपड़े को बिठा लेना है। ठीक है, देखिए सारे चेक्स बैठ गए हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। अब हमें क्या करनी है, इसकी कटिंग। दोस्तों बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है आपके लिए, क्योंकि जो काउंटर है हम घर पर कटिंग कर रहे हैं और काफी झुककर मुझे काटना पड़ रहा है, कमर में दर्द शुरू हो चुका है। लेकिन आपके लिए ये दर्द हम बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। इतना तो हम आपके लिए कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, ठीक है। देखिए एग्जैक्ट हमें बराबर से उठाकर कटिंग कर लेनी है। ये हमारा सामना कर दिया, रेडी। अब बारी आती है हमारे आस्तीन और बैक की, इसको कट करा देना है। हमेशा सामना कटने के बाद आस्तीन की कटिंग करनी चाहिए। ठीक है, अभी सिंगल आस्तीन ही कटेगी। सबसे पहले एक निशान हम ऊपर की ओर लगाएंगे और हमने हाला गिराया था चेस्ट का चौथा हिस्सा 9.25 इंच, लेकिन आधा इंच हम एक्स्ट्रा यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, निशान लगा लें और 9.25 हमारा तो आधा इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे और बराबर ऊपर से नीचे तक फोल्ड कर लेंगे। अब इस निशान से हमारी आस्तीन की लंबाई है 25। ठीक है, तो 25 में हम क्या करेंगे, इसमें 2.5 इंच का कफ लगाएंगे तो 1 इंच कम कर लेंगे, हम 24 पर निशान लगाएंगे। अब चेस्ट का चौथा हिस्सा इसमें हम कफ रखेंगे लगभग 9.5 इंच, तो 4.25 इंच का निशान ये और 1 इंच की मार्जिन, इसमें प्लेट भी आ जाएगी। ओके, अब इस तरीके से स्केल लेना है और ऊपर की ओर हल्का सा भागते हुए निशान लगाना। देखिए यहाँ हमारे आस्तीन आई, लेकिन हमने लगभग 1 इंच ऊपर की ओर डाउन कर लिया है उस साइड, जब हमारा कफ चढ़ेगा तो परफेक्ट बैठेगा। यहाँ पर इस तरीके से स्केल को रखना है और हल्का सा खींचना है और ऊपर स्केल खिसका देनी है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से 4.5 इंच लगभग दूरी है हमारी। ये देखिए यहाँ तक हमें धीमे धीमे करते हैं, यहाँ से इस तरीके से डाउन करना है। और आज आस्तीन के चेक भी आपको बताएंगे कितनी आसानी से बैठते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई खास ट्रिक नहीं है। देखिए बस अब करना क्या है कि यहाँ पर हमें कुटका लगा लेना है 20 सेंटर का, और देखिए इस तरीके से हल्का हल्का आधा इंच से देते हुए आस्तीन कट कर लेनी है।
ठीक है, हमारा सामना कट गया, आस्तीन कट गई। एक आस्तीन हमारी इस साइड से निकल आएगी, इस आस्तीन को भी चेक बैठा के काट लेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, अपनी बैक की कटिंग करेंगे। देखिए बैक को जो बिछाएं तो जो बैक की धारियां, इन धारियों को मिला ले इस तरीके से। ठीक है, धारियां मिलना बहुत जरूरी, तभी हमारी सारी धारियां बैठेंगी। हल्का सा कपड़े के तार तोड़े हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से तार से दे ले रहे हैं तो धारियां हट रही हैं, लेकिन हम धारियां थोड़ा बैठा के चलेंगे। ठीक है, हल्का सा एडजस्ट कर लेंगे सिलने में। देखिए अब क्या करना है आपको, सिंपल सा फॉर्मूला है। ये निशान जो यहाँ से सामने की पट्टी लगेगी, यहाँ से हमें निशान लगाना है 1.25 इंच का, इस तरीके से। और 1.25 इंच जहाँ पे आ रहा है हमें इस तरीके से इसको पकड़ लेना है, फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। देखिए हमने फोल्ड कर लिया और बैक के ऊपर इस तरीके से जमा देना है। ये देखिए इस साइड एकदम बराबर से जमा देना है। और अब देखना है कि धारियां जो हैं, इन धारियों को हमें बराबर से सेट करना है। देखिए कितने अच्छे से हमारी धारियां सेट हो गई हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पर। ये हमने यहाँ से 1.5 इंची डाउन किया है। ठीक है, यहाँ से ये 1.5 इंच डाउन है। जितना हमने शोल्डर रखा था, ठीक है, कितना हमारा था, 18 था, तो 18 में 1 इंच जोड़ के उसका आधा, 18 में 1 जोड़ा 19 हो गया, उसका आधा 9.5। ये निशान मैंने लगा लिया। ये शेप पट्टी लेनी है, जहां से कट है यहाँ से 1.5 इंची पे निशान लगाना है और इस शेप पट्टी को इस तरीके से रख देना है कि दोनों निशानों को टच करे और हाथों से गोलाई दे देनी है। ठीक है, और सीधी स्केल से इस निशान को सीधा कर लेना है। ठीक है ना, सिंपल। बैक काटना तो बहुत ही सिंपल है। देखिए एक एक आपको टिप्स हम बताते चल रहे हैं और आप लोग भी हमारे वीडियो को देखते हुए जा रहे हैं, तो इससे बीच में वीडियो को रोककर फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। आज आपको पूरी फुल कटिंग सीखने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए कट गई बैक कितनी सिंपल तरीके से। यहाँ पर देख लेंगे, ये सीधा हिस्सा है, यहाँ से कट कर लेंगे। अब इसको हमें हटा देना है, इसका हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, अभी इस साइड से अपनी आस्तीन निकालनी है, आस्तीन को हम लोग बाहर निकालेंगे। उससे पहले काट लेते हैं तिवरा को। मेन पॉइंट तो अब यहाँ पर है। जितना हमारा बैक था लगभग 9.5 इंच, तो हम इस अंदाजे से 9.5 इंच तक फोल्ड कर लेते हैं और एक निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। देखिए अब आपको क्या करना है, ये आस्तीन लेनी है और देखिए ये सामना, ठीक है, और ये हिस्सा हमारा हो गया उल्टा, तो ये भी पल्ला उल्टा है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से रख करके एक निशान लगा लेंगे। ये भी सेंटर निशान हो गया हमारा। देखिए सब धारियां बैठी हैं बीच और ये आस्तीन पे ये कुटका लगा है, ये निशान हमारा लग गया। इस निशान से हमें 3 इंच निशान रखना है इस तरीके से। इस निशान पे 3 इंच रखना है और ऊपर लगा लेना है और इसमें हम लगाएंगे 5 इंच का तिवरा। तो यहाँ 3 होगी, यहाँ से लगाएंगे 5 इंच। अगर हम 1.5 इंच डाउन करते हैं तो उसमें 5 इंच का ही तिवरा लगाते हैं सब में। देखिए बहुत ही आसान है, इसको याद कर लीजिए कि इस तरीके से सेंटर रखना है आपको। यहाँ इस सेंटर से 3 इंच ऊपर और 2 इंच नीचे, टोटल हमारा कितना हो गया 5 इंच। इसमें 5 इंच का टोटल तिवरा लगेगा।
और इस तरीके से निशान सीधा खींच लीजिए। इंची टेप रखना है, 1.5 इंची डाउन कर देना है। यहाँ से हमने 3 इंच लिया था गैपिंग, तो 3 इंच गैपिंग देते हैं और इस 1.5 इंच को यहाँ पर डाउन कर देते हैं। ठीक है, देखिए कितनी आसान तरीके से हमारा तिवरा डिज़ाइन हो गया है। ये गैपिंग 1.25 इंच की है और इस तरीके से हम गोल कर लेते हैं। परफेक्ट, एकदम राइट। यहाँ से 9.5, यहाँ से भी 9.5 रखना है। इस तरीके से काटे, आपका भी तिवरे की धारियाँ परफेक्ट तरीके से बैठेंगी। ठीक, ये हमारा सेंटर हो गया। चलिए एक और तरीका आपको हम बता देते हैं। ये तिवरा काट लें, फिर एक तरीका और बताते हैं आपको हम। जहां भी आपकी आस्तीन की धारियां आ रही हैं, इस तरह धारी मिलाकर निशान लगा लें। ठीक है, और यहां से 1.5 इंच आप डाउन करें। कितना भी आप तिवरा लगाते हो चौड़ा, नीचे आप अगर ज़्यादा लगाते हैं 5, 5.5, 6, 7, 8, उससे फर्क नहीं है। मेन जो काम है आपका सेंटर से 1.5 इंची पर डाउन होना चाहिए। तो जब आप यहाँ से 3 इंची ऊपर लेंगे तभी 1.5 इंची डाउन होकर नीचे आएगा। इस तरीके से आपका तिवरा परफेक्ट धारियाँ बैठेंगी। ये इतनी कटिंग हो गई। अब जो आस्तीन रह गई थी हमारी, इस तरीके से हम बिछा करके इसके ऊपर और बराबर से धारियाँ बिठाते हुए सब तरफ की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कटिंग की जानकारी और सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।